ये टारगेट किलिंग्स में और टॉर्चर में इन्वॉल्व थे। हो सकता है उनके थ्रू कीनिया की पुलिस को पैसा दिया गया हो, आईएसआई के हमारे जो कनेक्शंस है कीनिया की काउंटर टेररिज्म वालों से, जीएसयू जिसका हिस्सा है वो उसका है। तो ये सारी बातें अब तो इतनी क्लियर होती जा रही हैं। एविडेंस हमारे पास नहीं है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बताएगी कि ये इसके ऊपर कोई क्लियर कट एविडेंस आए कि जी ये इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन सर्कमस्टांशियली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अरशद जो था ना, वो जनरल बाजवा जो कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। और अगर किसी को अरशद को एलिमिनेट करने का सबसे बड़ा फायदा था कि उसकी करप्शन छुप जाए और उसके ताने माने जो नवाज शरीफ के साथ हैं वो छुप जाए, तो वो जनरल बाजवा था। यहाँ तक जी अरशद शरीफ का अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। देखिए जी, पाकिस्तान की अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे आ जाए, बिल्कुल इकोनॉमिक डेवस्टेशन है। अगर आपने इमरान की आज की तकरीर नहीं सुनी तो सुने, अखबार नहीं पढ़े तो पढ़ें। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रेट मार्च में 5% था कि 5% एक्सपेक्टेशन थी डिफ़ॉल्ट करेगा, इस वक्त 80 है, कुछ फिगर्स मैंने पढ़े हैं 85%, मतलब कि तकरीबन गारंटीड डिफ़ॉल्ट है पाकिस्तान की। अगले महीने हमने 5 बिलियन हमारा सकूक है, उसका इंटरेस्ट देना है। अब वो पता नहीं कैसे देंगे, इसहाक डार कह रहा है हम दे देंगे, हो सकता है दे दें, लेकिन पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान 85% इसकी प्रोबेबिलिटी है डिफ़ॉल्ट करने की। डिफ़ॉल्ट का मकसद क्या, मतलब क्या होगा कि पाकिस्तान के लेटर ऑफ क्रेडिट बंद हो जाएंगे, पाकिस्तान को हर चीज़ कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी अगर कोई आपने इंपोर्ट करनी है, पाकिस्तान के रुपये की वैल्यू प्लमेट करेगी, नीचे जाएगी। हमारी हो सकता है 300, 400, 500 लोग कह रहे हैं, कुछ एक बंदा कहता है जी 1000 पे जाएगा। तीसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन जो है वो ट्रिपल फिगर्स, शायद 4 फिगर्स में चली जाए, जिस तरह अर्जेंटीना में थी 100%, 200%, 300%, 800%, 1000% महीने की। तबाही हो जाएगी, कारोबार ठप हो जाएंगे, जो कि अब तो थोड़े बहुत तो चल रहे, सब ठप हो जाएगा। और इतनी ज़्यादा महंगाई होगी और इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी होगी कि ये क्राइम जो है ये शूट करेगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सर्वाइवल क्राइम, जो लोग करेंगे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, उसके साथ फिर और लोग भी करेंगे। सिविल एनार्की फैलेगी, सिविल एनार्की फैलेगी तो कौन बैठा है तैयार इसको काबू करने के लिए? जनरल बाजवा। ये इसलिए बैठा है, ये एक वल्चर की तरह बैठा है कि जैसे ये एनार्की हो मैं फौज के साथ आगे आगे आ जाऊं कि देखो जी ये हालात बड़े ख़राब हो गए, अब पाकिस्तान को संभालना करेगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, नंबर 1 एनिमी है जनरल बाजवा। मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों कहता हूं, और अगर आज भी आपको नहीं समझ आई ना तो फिर कभी भी नहीं समझ आने लगी। सबसे बड़ा खतरा जो इमरान ने भी कहा, और मैं तो 7 महीने से कह रहा हूं, आप मेरे वीलॉग्स पढ़े प्लीज, मेरे वीलॉग्स देखें। आपको मैं 7 महीने से वार्न कर रहा हूं कि फॉरेन पावर्स इंटरवीन करेंगी, आपको कॉम्प्रोमाइज करेंगी, आप कहेंगे हमारे हालात खराब हो गए हमारी मदद करें, वो कहेंगे पैसा लो हथियार दो। कौन से? जौहरी हथियार। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इस पोजीशन में हमें अप्रैल से अब तक लाने का जिम्मेदार एक आदमी है, उसका नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा। लोग कहते हैं तो उसके पीछे क्यों पड़ा है? मैं कहता हूं मैं इसलिए उसके पीछे पड़ा हूं कि ये एक बंदा है जिसने अपनी ताकत को इस्तेमाल किया है, जिसने अफवाज पाकिस्तान की ताकत को इस्तेमाल किया है, जिसने उनके खौफ को, उनकी बंदूकों को, आईएसआई के टॉर्चर को इस्तेमाल किया है पाकिस्तान को यहां लाने के लिए। आप लोग अंधे गूंगे बहरे हैं। मेरे वो दोस्त, मेरे कोर्समेट जर्नल ब्रिगेडियर अंधे गूंगे बहरे हैं, उनको अभी तक नहीं समझ आई। उनको तब समझ आएगी जब उनका घर लूटा जाएगा, उनकी औरतों की इज्जतें लूटी जाएंगी, लोगों को घरों से निकाल के सरेआम मारा जाएगा, तब लोगों को समझ आएगी कि इस बाजवे ने क्या किया पाकिस्तान के साथ। अफसोस, अंधे गूंगे बहरे जाहिर कमअकल बेवकूफ, समझ नहीं आ रही इनको कि पाकिस्तान के साथ इस आदमी ने क्या किया। स्टेट ऑफ गवर्नेंस देखें पाकिस्तान की सियासत को देखें, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को देखें, पाकिस्तान के अदलिया को देखें, ब्यूरोक्रेसी को देखें, पुलिस को देखें, कानून को देखें।
कौन सी चीज चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में सवाए जंगल का कानून, डंडे का कानून, नदीम अंजुम का कानून, फैसल नसीर का कानून, फहीम रजा का कानून, राशिद नसीर का कानून, जनरल बाजवा का कानून, ये चल रहा है पाकिस्तान में। और कौन सा कानून चल रहा है मुझे कोई बताए। कोई ये हो सकता है कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम उसके ऊपर कातलाना हमला हो और उसके ऊपर लोग कहें एक तो ये कि जी गोलियां नहीं लगी, दूसरा वो FIR नहीं करा सकता। नैब के लॉज चेंज हो गए और मिफ्ता इस्माइल कहता है ये फौज ने कराए, ये जनरल बाजवा ने हमें कहा कि नैब के लॉज इस तरह चेंज करो कि इन सबको खुली छुट्टी मिल जाए। पार्लियामेंट आपकी डिसफंक्शनल है, गवर्नेंस एग्जिस्ट नहीं करती, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, फैसला कोई कोर्ट नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज है सारे जज। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही क्या हुई है पाकिस्तान आर्मी की रेपुटेशन और उसकी साख को, और सबसे उससे भी बड़ी तबाही हमारी मिलिट्री लीडरशिप का करप्ट होना, और उससे इंतहा से ज्यादा पाकिस्तान के साथ गद्दारी करना। मैं इसलिए कहता हूं 7 महीने से कह रहा था कि बाजवा ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, बाजवा ने पाकिस्तान फौज के साथ गद्दारी की है। यह आदमी फौज को तबाह कर देगा, यह आदमी पाकिस्तान आर्मी को तबाह कर देगा, और यह आदमी मुल्क को तबाह कर देगा। कोई नहीं सुन रहा था, सब कहते हैं ये मेहदी पागल हो गया है, ओ ये मेहदी को क्या हो गया, इसको रोको। मुझे फोन कर रहे हैं, ओ यार इधर तू क्या कर रहा है, ये कैसे तू बात कर रहा है, तू फौज के सिपह सलार के, ओ ये इस आदमी ने पाकिस्तान को बेच दिया और तुम मुझे कहते हो कि मैं चुप रहूं। ये तो ऐसा बाप है जो अपने औलाद के साथ जिनसी ताल्लुकात करता है, ये ऐसा बाप है। ये पाकिस्तान का सिपह सलार नहीं है, इसने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी है। लेकिन पहले हमारा दूसरा जिन्होंने तबाही मचाई है हमारी जुडिशरी, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है सुपीरियर जुडिशरी। उनको हमने 9 अप्रैल को भी देख लिया, उसके बाद भी देख लिया। इमरान के साथ क्या हुआ, शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, आजम सवाती के साथ क्या हुआ, मीडिया के साथ क्या हुआ, चुप चुप सुमो मोटो, नहीं नहीं हम इंटरफियर नहीं करेंगे, ये हमारे का उसमें नहीं है। तुमने इस मुल्क को उतना ही नुकसान पहुंचाया है बाजवा जैसे आदमी को अपनी हरकतें करने से, और ये जो नैब ज़्यादा क्रिमिनल और करप्ट आदमी हैं उनको जो इजाज़त दिया पाकिस्तान करें। यू आर एज गिल्टी सुप्रीम कोर्ट साहब, अता मोहम्मद बंदियाल साहब, जितने आप लोग हैं सारे सुप्रीम कोर्ट वाले, हाई कोर्ट के मुख्त सारे जजेस, यू आर ऑल गिल्टी। आपके साथ अल्लाह करे वही हो जो ये फौज करके लीडरशिप कर रही है आजम सवाती और उसकी बीवी के साथ, शहबाज गिल के साथ। अल्लाह करे आपके साथ हो, आपकी बीवियों के साथ हो, आपके औलाद के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, कि आपको पता चले कि ये फैसिस्ट निज़ाम जो है इसका मतलब क्या है। आप क्या समझते हैं, आप अपने काले रोब्स में बैठ के पीली पीली लकीरें लगा के बड़े बड़े ओहदों कुर्सियों पे बैठ के आप बच जाएंगे जब ये सैलाब पूरे पाकिस्तान में आएगा? कभी भी नहीं बचेंगे। शायद उनमें से कुछ लोग आप भाग के चले जाएं। ये सारी जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, नैब, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, मैं क्या 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 कहूं। मैं एक ये अभी जो तोशाखाना का है ना, ये कहते हैं कि जी ये खाना का, किसी ने मुझे पैगाम भेजा कि खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेचने पर एतराज करने वाले मस्जिद नबवी में बैठकर जजेस खरीद रहे थे। मैं आपको इस वीलॉग लंबा हो जाएगा, मैं ये करके फिर मैं बाजवा की दुश्मनी का और उसका डिटेल बताऊंगा अगले वीलॉग में। ये जो जज अरशद मलिक जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं, ये उनका एफिडेविट का मैं जल्दी आपको मतन पढ़ के सुनाता हूं कि आपको समझ आए कि ये नवाज शरीफ है कौन, ये मरियम नवाज है कौन, इनको लाने वाला जनरल बाजवा है कौन। ये सुने, ये साहब कहते हैं कि जी मैं ना अपॉइंट हुआ था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज, तो कहते हैं जी फरवरी 2018 में मेरे पास 2 आदमी हैं, एक का नाम मजहर जिलानी, एक का नाम नासिर जंजुआ, और उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे अपॉइंट किया गया एक बहुत आला PMLN लीडर के। एम्प्लॉयड ये था कि नवाज शरीफ के कहने पे मुझे अपॉइंट किया है। कहता है मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे से पूछ तो लेते, मैं तो नहीं बनना चाहता था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज, मैं तो चाहता था कि मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनूं।
फिर जनाब वो उन्होंने कहा कि जी अगस्त 2018 में ये मेरे पास आए और मुझे बार बार कहते रहे कि जी नवाज शरीफ को जो है ना इनको बरी कर दो, इनको क्विट कर दो। नासिर जंजुआ जो है वो कहता था मुझे, ये नासिर जंजुआ जो मिला था इनको, कहता है जी अगर आपने इनको क्विट ना किया आपको बहुत ज़ाती नुकसान होगा, आपको बड़ा मुश्किल होगी, आपके ऊपर फिजिकल हार्म होगा आपको। कहते हैं मैंने उनको कहा कि जी अल्लाह बेहतर करेगा, इंसाफ अल्लाह की मनसब है, अल्लाह और अल्लाह ने इंसाफ ना इंसाफी नहीं करता। कहते जी उसके बाद मुझे इन्होंने अप्रोच किया, ये एफिडेविट है, साइंड है, सबको पता है, जाके देख लें, मैं उसका लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कहता है जी 100 मिलियन की मुझे ऑफर की गई रुपयों को और मुझे ये कहा गया कि बाहर गाड़ी में 20 मिलियन रुपए इक्विवेलेंट जो है उसके यूरोपियन यूरोज में पड़े हुए हैं, वो आप आके मेरे से ले लें। और आप तो नौकरी पेशा आदमी है, तनख्वाहदार हैं, छोटे से आपके तो इतनी लाइबिलिटीज, अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं, क्यों ये आप अपने आप को मुसीबत में डालते। कहते हैं मैंने उनको इनकार कर दिया। फिर उन्होंने मुझे और थ्रेट्स दिए कि आपको बहुत नुकसान पहुंचाया जाएगा जिस्मानी तौर पर। और नासिर भट्ट, ये मेरा ख्याल है वही नासिर भट्ट है जिसको अमजद शोएब ने कहा कि मरियम ने उसको हुक्म दिया था अरशद शरीफ को मारने का। तो ये नासिर भट्ट कहता है कि जी मैंने 4-5 कत्ल किए हुए हैं और मुझे नवाज शरीफ ने इन कत्लों से बचाया है, मैं नवाज शरीफ को बचाने के लिए किसी हद तक चला जाऊंगा, इम्प्लाई कर रहा है कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा। खैर जी, कहता है मैंने जजमेंट अपनी दे दी, जो मैंने दी थी, एक में बरी कर दिया, एक में उनको मैंने वो कर दिया, पनिशमेंट दी। कहते हैं फिर फरवरी के 2019 में मेरे पास खुर्रम यूसुफ साहब और नासिर भट्ट साहब आए और कहा कि वो कोई नासिर जंजुआ साहब ने आपको कोई वीडियो दिखाई है। और कुछ अरसे के बाद फिर मेरे पास मेरे एक दोस्त हैं मियाँ तारिक और उनके बेटे आए, उन्होंने फिर मुझे ये वीडियो दिखाई और मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और वो वीडियो मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ थी, उसको एडिट किया गया। खैर वो अपनी जान बता रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जब ये हुआ उसके बाद नासिर भट्ट और नासिर जंजुआ ने मेरे पर बहुत प्रेशर डालना शुरू किया कि आप ना एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करें जिसमें आप कहें कि जी मैं बड़े प्रेशर में था फौज की तरफ से और आला लोगों के इन्फ्लुएंस से, और जुडिशरी का भी मेरे पर बड़ा प्रेशर था कि इमरान इसको नवाज शरीफ को जो है ना सजा दो, तो मैंने इसलिए सजा दी। और कहते हैं इस तरह की हम बातें कर रहे थे और मैंने उनको कहा कि देखें मैंने मेरिट पर कन्विक्शन किए, एक में उनको छोड़ दिया, एक में उनको सजा दी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस तरह करें कि आप जो है ना हमारे साथ ये जो अपना रिव्यू करें इसको थोड़ा जो पिटीशन है। और उन्होंने मेरे पास एक कागज़ लाए, मैंने उसको रिव्यू करके ये दिया और उसके बाद जनाब ये लोग जो हैं इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें मेरी दिखा दी। अच्छा जनाब, ये अब मैं आखिरी उनका बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ। फिर ये आखिरी पेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जी मैं 28 मई को उम्रा करने गया और 1 जून के असर नमाज के बाद ये नासिर भट्ट आया मेरे पास मस्जिद नबवी के बाहर, मुझे कहता है हुसैन नवाज से मिलो। मैंने कहा नहीं, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती ले गया थ्रेट करके। और हुसैन नवाज ने भी बड़े गुस्से में, बड़े जारहाना और बड़े खौफ डराने वाले लहजे में मेरे से बात की और मुझे बड़ा डराया धमकाया और साथ साथ मुझे 500 मिलियन रुपए की, पहले 100 मिलियन अब 500 मिलियन रुपए की ऑफर की और मुझे कहा कि जी आप कहीं भी दुनिया में सेटल हो जाएं, आपके लोगों बच्चों को हम नौकरियां दिलवाएंगे, आपको कारोबार करके देंगे और इन रिटर्न आप इस तरह करें, आप इस्तीफा दे दें और आप कहें कि जी मैं ये जो मेरे ऊपर जो गिल्ट है ना कि मैंने गलत इनको किया है, नवाज शरीफ के खिलाफ जो कन्विक्शन है, ये गलती की, मेरे पर बहुत बोझ है मेरे ज़मीर का और मैं रिज़ाइन करता हूँ और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नासिर भट्ट कहता है मैं आपको सब कुछ जो है ना ये सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैंने उनका इनकार कर दिया और फिर उसके बाद ये 6 जुलाई 2019 की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे खिलाफ, जिसमें मरियम बैठी थी और मेरी वही रिकॉर्डिंग्स जो थी वो दिखाई गई और मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। ये मैं बड़ी अजीब